ज़हीराबाद में तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, टिमरीज़ चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, ज़हीराबाद एमपी सुरेश कुमार शेटकर ने मिनी हज हाउस की तामीर का मुआयना किया। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अक़लियतों की तरक्की के पाबंद है। बहुत जल्द मिनी हज हाउस तामीर हो जाएगा और दूसरे तरक्याती काम बहुत जल्द हो जाएंगे। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। तो एक बार साफ करें जाके, अब लेके जाके आज तक भी नहीं दिए, एक 5 थोड़ा आगे ले छोड़ दो इधर इधर बाहर छोड़ो। मैं तब रेवेन्यू देना है वो पीछे से सब लोग प्रपोजल था आरएनबी का क्या है वो पूरा डिपेंड हो गया, मतलब यूज नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करना है तो उसमें मास्टर प्लान बना नहीं दिए कहाँ है पेपर का आ गया सामने जाओ सामने पीछे हटा के इधर जगह बना हुआ मिनिस्टर साहब हैदराबाद में आरएनबी मिनिस्टर से बैठ के एमपी साहब क्या प्रोविजन है, कैसा वो मास्टर प्लान बनाया तो आप 10 फीट जगह दिए तो मुनासिब रहता बराबर जाके मिलना है आपको, आपको जाके मिलना है इधर अदर अदर सर भाई लगाओ ये सोचो जरा 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 मिक्सर साथ आना दो हाँ तुम जाओ हाँ जाओ हाँ चलो आज बहुत खुशी हो रही है। आज ज़हीराबाद में आके आज इफ्तार का फंक्शन था यहाँ पे और नए चेयरमैन यूनुस से भी मिलने का मुझे मौका मिला, क्योंकि चेयरमैन बनने के बाद हम लोग आए नहीं थे ज़हीराबाद, तो आज बहुत अच्छा मौका था और अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया इफ्तार पार्टी। और यहाँ पे हम रमज़ान के गिफ्ट भी एक आध गिफ्ट दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हर माइनॉरिटीज़ के लोगों को रमज़ान गिफ्ट मिल रही। और मुझे बहुत खुशी हुई आज आप लोग को सब देख के कि आप इतना यहाँ पे अच्छा चल रहा है और आप लोग ने बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़े जो इश्यूज भी थे, हमारे सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब भी है, सीईओ वक्फ बोर्ड के असदुल्लाह साहब भी है और फहीम भाई भी हमारे को चाहिए थे, आप लोगों के सबके चाहिए थे एमपी,
शेखर साहब भी है यहाँ पे, तो और जितने भी लोग आप हैं यहाँ पे जो एकदम सीनियर जो लोग है, उज्ज्वल रेड्डी साहब है जो है, तो आप लोग यहाँ पे 2-3 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। हम यहाँ पे बैठे हैं, बाजू हज हाउस बनना था, हज हाउस का काम काफ़ी दिन से रुका गया था। हम लोग ने आज पूरा जायज़ा लिया और मेरे ख्याल में हम लोग जायज़ा लेके उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहे। और मेरे ख्याल में फहीम भाई ने भी आज पूरा आपको अच्छा समझा है क्या करना है क्या नहीं है, और हम उसके ऊपर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जल्द से जल्द उसका एक्शन लेंगे। और आपका एक ग्रेवेट का इशूज है वो भी उसके ऊपर हम लोग पूरा उसका एग्जामिन करके वो करेंगे। और जो मीट शॉप है, मीट शॉप के बारे में बोले, जो कुरैशी लोगों के उन लोगों की जो मीट शॉप है उसको भी आप चाह रहे कि वो पीछे करना है, उसको भी पीछे करेंगे। और जो भी मसले रहेंगे यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए आए। देखिए सीएम रेवंत रेड्डी साहब के गवर्नमेंट में उनके सदारत में कोई काम नहीं रुकेगा इसका भी। माइनॉरिटीज के लिए उन्हें बहुत से लोग उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, बट जो माइनॉरिटीज के लिए हमारे सीएम साहब ने इतना काम किया है, मेरे ख्याल में कोई भी सीएम इतना काम नहीं किया माइनॉरिटीज के लिए। और हर बार जब भी हम जाते हैं, जब भी परसों भी हम लोग मिले थे, मैं और फहीम भाई से उनको रिक्वेस्ट किए थे माइनॉरिटी के जो भी हमें इश्यूज है उसको सॉल्व करे, तो सब सेक्रेटरी सबके सामने कह के बोले कि मैं हुक्म दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ कि ये काम होना। तो जब सीएम साहब इतने ओपन है माइनॉरिटी के साथ, तो आप लोग भी सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोग भी जो भी काम है वो जो सही काम होता है वो लेके आएंगे तो काम जरूर होगा। और मुझे और ये भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आज हमारे ऑफिसर्स भी आए हुए हैं कि इसी वजह से, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बोल के चले जा रहे हैं। लास्ट टाइम इलेक्शन में भी हम बोले ऐसा नहीं करें, बट लेकिन उसके ऊपर हम पूरा एक्शन ले रहे हैं। और एक्शन लेने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं आज। और आप लोगों का जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेखर साहब भी आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग, चंद्रशेखर साहब तो आए थे बट यहाँ पे नहीं, मेरे ख्याल में वो चले गए, बट उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग मिलजुल के काम करिए। मेरा मैसेज यही रहता, मिलजुल के काम करेंगे तो सबका फायदा होगा, आपका सबका। मिलजुल के काम नहीं करेंगे, अब हमारे में ही इख्तलाफात रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी कम्युनिटी भी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ने बहुत अच्छा हम लोग के लिए वेलकम किया और इतना इज्जत अफजाई की, उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और सबके बिहार से शुक्रिया करता हूँ। और चाहूँगा फहीम भाई भी अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप भी बोल सकते सर। आप भी अगर बोलेंगे तो आप आपके वर्ड बहुत गोल्डन रहते सर, आप बोलना चाहिए। आप दोनों बोल देते तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़हीराबाद की तमाम आवाम का और खुसूसी चेयरमैन और काउंसलर्स का, जिसने बहुत अच्छे तरीके से आज इफ्तार का इंतज़ाम किया है। इसमें खुसूसी मेरे को, हमारे बड़े भाई अज़हर भाई को और हमारे एमपी साहब को और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब को, असदुल्लाह साहब को आज यहाँ पे आने की दावत दी गई है। और यहाँ पे आके हम उनके साथ रोज़ा खोलने का मौका दिए। हमारे चेयरमैन यूनुस साहब और पूरे जितने भी काउंसलर्स है जो जिम्मेदार है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर साहब आज टिमरिस के स्कूल को भी विजिट किए यहाँ पे आने से पहले ज़हीराबाद में, वहाँ के फैसिलिटीज़ को, वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा नोटिस किए। और उनके नोटिस में जितना भी और भी कुछ करने की ख्वाहिश है उस सिलसिले में उन्होंने आके यहाँ पे इंस्पेक्शन किए और सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन भी दिए कि क्या क्या डेवलपमेंट करना है। और साथ ही साथ खुसूसी जो हज हाउस, जो इलेक्शन से पहले हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे एमपी साहब जब हम आके यहाँ पे इंस्पेक्शन किए थे, जो इनकम्प्लीट हज हाउस जो कि बहुत पहले टपकी तामीर होना था उसको इनकम्प्लीट किए। जैसे ही मिनिस्टर साहब के नोटिस में आया तो उन्होंने इलेक्शन कोड की वजह से उसको इंस्पेक्ट नहीं किए थे। तो आज यहाँ पे ज़हीराबाद आने की और एक वजह मिनिस्टर साहब की ये थी कि वो हज हाउस को भी इंस्पेक्ट करना है। इस सिलसिले में तमाम ऑफिसर्स को भी उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि यहाँ पे पहुँचने के लिए, और उसको इमीडिएटली कंप्लीट डिटेली एग्जामिन किए। और बहुत जल्द वो इनकम्प्लीट हज हाउस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कंप्लीट होकर यहाँ के अवाम को हवाले किया जाएगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग जो मिनिस्टर साहब के नोटिस में, हमारे नोटिस में, एमपी साहब के नोटिस में लाए, जो देव यार्ड का मसला है, बहुत ही सीरियस मसला है। और यहीं पे से ही मिनिस्टर साहब ने हमारे सीईओ साहब को इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएटली वक्फ बोर्ड की लैंड को आइडेंटिफाई करिए, और जितनी भी लैंड आइडेंटिफाई होती है उसमें कितनी लैंड हम कब्रिस्तान को दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर साहब के पास हैदराबाद में मीटिंग होती, तमाम यहाँ के जिम्मेदारों को, एमपी साहब को, सबको हैदराबाद बुला के इस पर कम्प्लीटली मीटिंग करके प्रोसीडिंग्स भी इंशाल्लाह दी जाएगी। और साथ ही साथ कुरैशी बिरादरी के लोगों का जो मेन कोर मसला है मटन शॉप्स का, और शॉप्स को पीछे हटा के 10 फीट जो R&B की ज़मीन है उसके लिए जो
रिक्वेस्ट ये R&D मिनिस्टर साहब से भी, मिनिस्टर साहब बात करते बोले अजहर भाई उसको भी इंशाल्लाह ताला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हल करने की जिम्मेदारी भी हम लोग सब यहाँ पे लेते हैं, हमारे MP साहब भी। और जो फ्लाईओवर का मसला है, जो MP साहब जहीराबाद पिछली मीटिंग में जो जबान दिए थे कि यहाँ पे फरीदुद्दीन साहब के नाम से फ्लाईओवर को लगाएंगे, इंशाल्लाह वो भी अजहर साहब, MP साहब और हम मिलकर CM साहब से बात करके उसकी भी प्रोसीडिंग्स, और यहाँ के जो जिम्मेदार हमेशा हमको याद दिलाते रहते हैं ये सब चीज़ों के लिए, उज्ज्वल रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उज्ज्वल रेड्डी साहब भी कम्प्लीटली परस्यू करते रहते हैं पूरे मैटर्स को यहाँ के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एनिमल हस्बेंड्री की जो कंपाउंड वॉल है उसको शिफ्ट कराने के लिए भी अजहर साहब यहाँ के वाकेटी सीआरई जो मिनिस्टर है उनसे बात की है, वो भी इंशाल्लाह वॉल बहुत जल्द से जल्द शिफ्ट कराए। तो पीछे बहुत सारे लेआउट्स हुए, पब्लिक को बहुत तंगी हो रही है, उसको भी हम वहाँ से शिफ्ट करवा के रास्ता खोल के पब्लिक के हवाले किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ के जो लोग जो कांग्रेस से जो मोहब्बत दिखाते हैं उनके लिए तो मेहनत करना है, उनके लिए बहुत काम करना है। यहाँ के जितने भी जिम्मेदार है पूरे हमेशा पब्लिक के उसमें रहते, अवेलेबिलिटी में रहते हैं। और जो रमज़ान का किट जो अजहर साहब, मिनिस्टर CM साहब से गुजारिश करते हैं, रमज़ान किट भी हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो दे रहे हैं, ईद का तोहफा, हाँ, अपने पूरे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हैदराबाद से आप इंडियन लगाइए, लीजिए और गरीबों में तकसीम करिए, ताकि हमारे हर माँ बहन को इस तोहफे से महरूम ना रह सके। तो मैं तमाम काउंसिलों के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको परस्यू करिए। और एक चीज़ है, जो यहाँ पे जो पुराना खदीम स्टेडियम है, तो स्टेडियम के लिए भी वाकेटी सीआरई साहब से बात की है, उन्होंने टीम को भेज रहे हैं 3-4 दिन में, और चेयरमैन साहब और तमाम काउंसलर्स उनको विजिट करवाएंगे और बहुत हाई डेंसिटी में उस स्टेडियम को डेवलप करेंगे। अजहर भाई का खुसूसी दिलचस्पी है कि यहाँ पे स्टेडियम डेवलप होना है, तो उसके लिए भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए भी हम हैदराबाद से मिनिस्टर साहब के जरिए से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जरिए से 5 करोड़ रुपए का फंड ला के MP साहब की सदारत में यहाँ पे वो भी डेवलप कराएंगे, ताकि नौजवान बच्चों को स्पोर्ट्स से महरूम ना रह सके। स्पोर्ट्स CM साहब का पेटेंट है, बहुत पर्सनल सब्जेक्ट है, और यहाँ के लोगों को इतना बड़ा स्टेडियम सिटी के बीच में है, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया तो बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, इसलिए हम स्टेडियम को भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे MP साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपके सामने जहीराबाद के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि रमजान महीने में इफ्तार के दावत में हमारे मंत्री जी अजहर भाई, हमारे टिमरी चेयरमैन हमारे दोस्त फहीम भाई आके जो हमारे इफ्तार पार्टी में जो शामिल हुए, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आने के साथ साथ उन्होंने सिर्फ इफ्तार के लिए आए नहीं, हमारे जहीराबाद तरक्की के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों का जो भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, जब म्युनिसिपल इलेक्शन में आके देखे चुन चुके, तो अब सामने हज जोत के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब को भी साथ में लेके आए। बातों से बोलने का नहीं, हम काम से वासी रखते हैं। तो हमारे मंत्री साहब अजहर भाई, हमारे सेक्रेटरी साहब को, वक्फ बोर्ड के CEO साहब को लेके आके हमारे फहीम भाई आज तब जो वाकिफ करे, जो जैसा कि हमारे हज जोत के लिए जो इनकम बिडर्स को कंप्लीट करने के लिए, हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो शादी खाना है उसके लिए, और जितने भी हमारे कब्रस्तान के लिए जो वक्फ बोर्ड का वक्फ बोर्ड में जगह तो बहुत है, लेकिन कब्रस्तान के लिए बहुत कमी हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, तो हमारे CEO साहब के नजर में भी ये बात रख चुके हैं। और उसके साथ साथ जितने भी अब हमारे शादी खाना का होंगे और कब्रस्तान का होंगे, हज हाउस का होंगे, जो भी मसले है, आज हमारे दोनों लीडर्स, जो हम नौजवान लीडर हमारे फहीम भाई है, हमारे तो डायनामिक क्रिकेटर, और क्रिकेटर के साथ साथ हमारे मंत्री अजहर भाई, अभी और एक नया खबर हमारे फहीम भाई और हमारे अजहर भाई हमारे जहीराबाद स्टेडियम के लिए और 5 करोड़ के लिए उन्होंने अपने तौर से भी हमारे सीआरई साहब को बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे जहीराबाद के लिए ऐसी आप साथ देते जाओ, हमारे माइनॉरिटी भाइयों के साथ जहीराबाद तरक्की में जो आप जो साथ दे रहे हैं, बहुत खुशी हुआ। उसके साथ साथ जितने भी मसले हैं हमारे फरीदुद्दीन साहब के नाम पे ऑलरेडी मैं CM के मीटिंग में ही बोल चुका हूं कि इनका नाम तो ऑलरेडी GO भी ऑलरेडी कंप्लीट प्रोसेस है,
थोड़ा एक साइन का सूरत है, फाइनल, तो वो भी करे तो बहुत खुशी हो जाएगा हमारा। और जितने भी हमारे क्या बोलते जहीराबाद के जो भी माइनॉरिटी भाई हैं हमारे कांग्रेस के साथ है, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी के साथ है, हमारे राहुल गांधी के साथ है, तो और पार्लियामेंट में ही इनका जो ताकत हमको जब मदद दिए तो जब भी उनका ताकत हमारा मालूम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ऐसे हमारे जहीराबाद के लिए जो भी हमारे रेवंत रेड्डी के सदारत में अब जितने भी आपके तरफ से हम कर सकते तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग और वक्त दो। और तो उसके साथ साथ हमारे रेवंत रेड्डी साहब को जो भी है ना जरा तरक्की के लिए रेगुलर आप मंत्री साहब तो रहते हैं, हमारे फहीम भाई तो हम ही जॉब के रहते जैसा उनको भी साथ में रहते, जो भी जराब के बारे में तवज्जो दो। उसके साथ तो बहुत खुशी है साहब आज आप आते आते हमारे सेक्रेटरी साहब को बुला के लाए और उसके साथ सीओ साहब बुला के लाए, जो भी हमारे मसले आपके नजर में रखे तो ये पूरे होने का उम्मीद है। बहुत हमारे जहीराबाद के जितने भी हमारे नौजवान हमारे यूनुस जैसे चेयरमैन है सबको लेकर चलने वाला, और हमारे तनवीर जी है जो नौजवान हमारे यंग लीडर्स, और फिर हमारे उज्जवल रेड्डी साहब तो हम हर इसमें हमारे साथ है, और हमारे पूरे काउंसिलर जितने जहांगीर है, हमारे अरुण है, हमारे हकीक है, हमारे श्रीकांत है, तो जितने भी हमारे साथियां कोऑर्डिनेटर है ना असर गौरी साहब है और अकरम जी है, और जितने भी हमारे नए काउंसिलर्स हैं आप भी इलेक्शन में आए जो साथ दिए, और कांग्रेस का झंडा लहराना भी आपका बहुत बहुत मदद साथ है, तो वैसे ही हमारे बने रहे हमारे जराब पे। बहुत बहुत शुक्रिया।